रंग बिरंगी है छटा, राखी है अनमोल, कीमत इसका प्यार है, पैसे से मत तोल। हैप्पी रक्षाबंधन दोस्तों। एक गांव में रिया और रोहन नाम के दो भाई बहन रहते थे अपने माता पिता के साथ। वह साधारण परिवार से थे। उन दोनों में बहुत ही प्रेम था। उन दोनों भाई बहनों के प्यार को देखकर गांव वाले उनका मिसाल दिया करते थे। कल राखी है भैया, आप मुझे गिफ्ट में क्या देने वाले हो? भैया मैंने तो राखी तुम्हें बांध दी, अब मुझे गिफ्ट चाहिए। मैं जो मांगूंगी वो तुम्हें देना पड़ेगा। रिया का भाई तो उससे 3 साल ही बड़ा था, लेकिन बहुत समझदार। अपने बहन की बातों को सुन सुनकर बहुत खुश होता था और वो भगवान से प्रार्थना करता था कि मेरी बहन की दुनिया में कभी दुख न आए। रोहन अपने पापा के साथ खेतों में भी हाथ बटाता था। देखते देखते वो भी समय आ गया जब वो दोनों बड़े हो गए। रिया, अब की साल राखी बांध लो मुझे, अगले साल तो तुम ससुराल चली जाओगी, फिर मैं नहीं आऊंगा राखी बंधवाने। हर रक्षाबंधन को तुम्हें आना होगा। जब से रिया की शादी फिक्स हुई है तब से रोहन उसको किसी न किसी बहाने रोज ही चिढ़ाया करता। वो दिन भी आ गया। रिया की शादी बहुत धूमधाम से हुई और वह ससुराल चली गई। रिया अपने ससुराल में बहुत खुश थी। एक दिन उसकी सास आकर कहती है, बहू तुम दोनों तैयार हो जाओ, मेरे साथ मंदिर चलो, मैंने मन्नत मांगा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। रवि रिया से आकर एक दिन पूछता है, रिया, अगले महीने रक्षाबंधन है, तुम जाओगी या तुम्हारे भैया यहाँ आएंगे? मम्मी को दिखाना है, इसलिए मैं मम्मी को तो लेके जाऊंगा। कुछ दिन तुम्हें अकेले ही रहना पड़ेगा। उसके बाद रवि चला जाता है अपनी माँ को लेकर। 2-4 दिन के बाद रोहन मिलने आता है रिया से। भैया अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं अकेली थी, मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। अब तुम 2-4 दिन रहो, उसके बाद जाना। लेकिन रोहन एक दिन रह के वापस चला आता है। दिन बीतते कहाँ देर लगती है, देखते ही देखते रक्षाबंधन भी आ जाता है। रोहन अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मैं रिया के पास जाऊंगा राखी बंधवाने। उसके बाद वह वहाँ से निकल जाता है राखी बंधवाने के लिए। वहाँ जाता है तो देखता है कि उसके गांव में बाढ़ की पानी चारों तरफ से भरी हुई है। वह घबरा जाता है। वह इधर उधर देखता है, तभी उसकी बहन पानी में डूबते हुए उसको दिखाई देती है और चिल्लाते हुए, बचाओ बचाओ, मैं डूब जाऊंगी, कोई तो मुझे बचाओ। रोहन अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में कूद जाता है और वह तैरते हुए जाता है और रिया की जान बचाकर उसको बाहर निकालता है और फिर घर लेकर आता है। घर आने के बाद उसके मम्मी पापा सब दुखी होते हैं, लेकिन एक तरफ से खुश भी होते हैं। फिर रोहन बोलता है, अब तुम सब लोग रोते रहोगे या याद भी है कि आज रक्षाबंधन है? तू मुझे राखी नहीं बांधेगी, चल जल्दी बांध। मैंने कहा था ना कि शादी के बाद मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा रक्षाबंधन के दिन, तू ही आएगी मेरे घर। आई ना किसी बहाने से। ये सब सुनकर रिया अपने भाई के गले लग के रोने लगती है। उसके बाद वो राखी बांधती है और मन ही मन यही सोचते हुए उसके आंसू नहीं थमते हैं कि भैया हर साल मेरी रक्षा करने का वादा करता था और कहता था कि मैं भगवान से मनाता हूँ कि मेरी बहन के जीवन में कभी दुख ना आए। अपने बहन को समझाते हुए रोहन बोलता है, रिया हमें यह पर्व यह सिखाता है कि चाहे हम अपने काम में कितने भी व्यस्त हों, हमें अपने रिश्तों का महत्व देना चाहिए, अपने रिश्तों में समय देना चाहिए, उनके लिए स्नेह और सम्मान बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, हर बहन अपने भाई के लिए यही दुआ करती है, कच्चा धागा बांध के बहना यूं हर्षाए, मेरी उम्र भैया तुझको लग जाए, कभी ना आए दुखों का बादल, ईश्वर हमेशा रहे सहाय। सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि अगर ये कहानी पसंद आए तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।